अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक अल्ताफ लांग और आप देख रहे हैं लांग न्यूज़। आज हम मौजूद हैं तहसील जलालपुर पीर वाला मौजा उमरपुर और यहाँ बाबा शेख इस्माइल का मज़ार है और हम जानते हैं यहाँ पर खलीफा भी मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। आइए हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हम पहुँच आए मज़ार के अंदर, बाबा जी के मज़ार के अंदर पहुँचे और हमारे साथ यहाँ के खलीफा भी मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़रत शेख इस्माइल रहमतुल्लाह ताला की मज़ार शरीफ पर खलीफा हूँ। इनकी मुख्तसर हिस्ट्री का जो मालूमात हैं वो ये है कि ये हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के खलीफा भी थे और मुरीद भी थे और रोज़ाना दूध पहुँचाते थे। एक दिन बारिश और तूफ़ान था, फिर ये दूध लेकर गए। बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने फरमाया कि आज हमारा इस्माइल नहीं आएगा। यही कहना था कि आप दरवाज़े की कुंडी खड़काई और पहुंच गए और उन्होंने पूछा कि इतना तूफ़ान है, बारिश है, आप कैसे आ गए? उन्होंने कहा कि आज मैं बादलों के ऊपर से आया हूँ। हमें यही मुख्तसर मालूमात है, हमने जो आपको बता दी है। भाईजान ये चिरागे इंदे तेल होंदे, ये दूरों दूरों लोग आंदन जिन्हें को वड्डी खंघ होंदी है, वो गले दे इस्तेमाल करन को इस्तेमाल करन ते खंघ उन्हें दी ख़त्म थी वेंदी है। 6 महीने दवाई गिदी खड़े होंदन डॉक्टर को ते आराम नहीं आंदा। मुल्तानू बंदे आयन 6 महीने एक बच्ची को उन्होंने दवाई इस्तेमाल करी है लेकिन आराम नहीं आया। लेकिन 7 सोमवार इतना मन्नत मनी ने 7 सोमवार आंदे रह गए ते जेरी बकरीद वाला सोमवार है ऊँ जड़े भी वो आयन छुट्टी नहीं की थी। अगर नागा करे सो तो भला मुड़ मुड़ शुरू करनी पौसी। उन्हें 7 सोमवार 6वें सोमवार तकरीबन उन्होंने वो काफ़ी हद तक आराम आ चुके है। 7वें सोमवार तो बाद उन्हें दी खांसी बिल्कुल ख़त्म थी गई। दूरों दूरों लोग आंदन, मुल्तानों आंदन, शहर सुल्तान जो आंदन, लाहौरों आंदन, सेंधे जो आंदन, बाज़ औकात कराची जो आंदन, बाज़ औकात असां पुछ नहीं सकते भी किथों है से किथों है वे ते सागू इल्म नहीं थींदा। जिन्हें को पुछ गिंदे वो तो इल्म थींदे। चिराग दी वलीउल्लाह हज़रत शेख इस्माइल रहमतुल्लाह ताला दे मज़ार शरीफ ते ये तेल है, उन्हें दी करामत है। ये तेल लावन नाल वड़ी वड़ी खंघ जी ना वो ख़त्म थी वेंदी है वलीउल्लाह दी फैज़ नाल। और यहाँ सामने इधर सामने जो है एक मज़ार शरीफ है। ये आदमी दिल्ली से आया था, इसका नाम बुजुर्गों से मालूम हुआ है, सिर्फ पठान पठान कहते हैं, पूरे नाम का मालूम नहीं है। और ये जब आया था इनको बशारत हुई थी कि आप यहाँ यहीं रह जाएं, तो इन्होंने कब्र का निशान लगाया है कि जब मैं फोत हो जाऊं तो इसी जगह पर मुझे दफन करना। उनकी ऊँटनी भी थी या ऊँट था, वो ऊँट पर आए थे। जब वो फोत हो गए तो लोगों ने उसी निशान पर कब्र बना के उन्हें दफन कर दिया। यहाँ से जो खा के शिफा उठाई जाती है उन्हीं के नाम से वो मनसूब की जाती है। इधर कब्रिस्तान के एंड में जो है आखिर में ये खंगर भट्टी के नाम से ईंटें मशहूर हैं। कोई आदमी भट्टी में ईंटें पकाने के लिए कब्रिस्तान की लकड़ी इस्तेमाल कर रहा था। लोगों ने इकट्ठे होकर उसे मना किया भी आप भट्टी के लिए ये कब्रिस्तान की लकड़ी इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसने बासर था, उसने उनकी बात ना मानी। वो लकड़ी इकट्ठियां करके सब भट्टी में आग लगा दी। जब ईंटें तैयार हुई तो तमाम ईंटें आपस में जकड़ कर इकट्ठी होकर एक ईंट की शक्ल इख्तियार कर गई। अब भी वो ईंटें मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।